बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दोस्तों का। जो उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा की रिवाइज्ड आंसर की आई है, रिवाइज्ड आंसर की में एक क्वेश्चन का मार्क्स सबको दे दिया गया है और दो क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो क्या किए गए हैं, चेंज किए गए हैं। तो पहली बात, जो कट ऑफ है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उससे पहले एक दो लॉजिकल बात है सुन लीजिए। और वही तो कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा इस पे आप समझिए कैसे क्या अंतर आएगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस क्या हुए हैं आंसर की में, नहीं किए गए हैं। अब हुआ क्या है, इससे पहले एक सर्वे जो मैंने कंडक्ट किया था, उस सर्वे में पता चला कि जो रिवाइज्ड आंसर की आई है, रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद लोगों के मार्क्स पर क्या फ़र्क पड़ा है। तो क्या हुआ है कि लगभग 42% लोगों ने बताया है कि उनके मार्क्स क्या हुए हैं, घटे हैं। और 25% लोगों ने बताया है कि उनके मार्क्स क्या हैं, स्थिर हैं, जितने थे उतने ही हैं। और केवल 33% हैं जो लोग कह रहे हैं कि उनके मार्क्स क्या हुए हैं, बढ़ गए हैं। ठीक, ये है। तो आपको पता ही है कि मैं ना तो बहुत ज़्यादा वीडियो डालता हूँ, ना ही फर्जी वीडियो डालता हूँ। ठीक, तो अब देख सकते हैं कि इसमें से घटने वाले लोगों की संख्या क्या है, 42%। मतलब घटने वालों की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा। और 25% क्या है, स्थिर लोगों की। और केवल 33% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उनके मार्क्स बढ़े हैं। मेरी वीडियो फर्जी नहीं होती है, जो मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी होती है उतनी ही मैं आपको जानकारी देता हूँ, बिना मतलब कि 20-25 वीडियो बिल्कुल नहीं आपने मेरे चैनल पे देखी होंगी। अब कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप कट ऑफ का जो मैंने पहले एनालिसिस किया था आप उसको देखिए। उसमें मैंने आपको जनरल की 76 +-1 बताई थी। मतलब ये 75 भी हो सकती थी, 77 या थोड़ा और फ्लक्चुएट हो सकती है, आधा नंबर। ठीक, ये लगभग हमने आपको बताया था। यहाँ पे कट ऑफ रह सकती है और अकॉर्डिंगली जो बाकी सारी कैटेगरीज हैं उन पर भी वीडियो बनी हुई है। उसी वीडियो में सारी कैटेगरीज वाइज मैंने क्या है कट ऑफ बताई हुई है आपको। तो अब क्या है, देखिए जो लोग 80 हैं या 79 हैं, तो उनके नंबर अगर बढ़ रहे हैं तो वो तो सेफ हैं ही ऑलरेडी, तो उन्हें कोई चिंता की बात नहीं। चिंता की बात है कि जो बॉर्डर लाइन पे हैं, जो बॉर्डर लाइन पे थे, उनके लिए चिंता की बात है कि क्या कट ऑफ बढ़ रही है या घट रही है। देखिए होता क्या है कि जो लास्ट मार्क्स होता है, कट ऑफ का अंतिम मार्क्स 76 नंबर, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या, चयनित स्टूडेंट की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे आपके 2500 स्टूडेंट हों या 2000 स्टूडेंट हों, अंतिम नंबर पे चयनित होने वाले स्टूडेंट की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अब 2500 स्टूडेंट हैं। ठीक, तो मैंने बताया कि जो सर्वे कंडक्ट किया है उसके हिसाब से लगभग 42% लोगों के मार्क्स क्या हो गए हैं, घट गए हैं। तो 76 से नीचे चले गए होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स, 76 या 77 मान लीजिए, क्योंकि कट ऑफ मैंने +-1 बताया था। 76, 77 या 75 भी हो सकती थी। तो वही एवरेज लेके चल रहे हैं 76। 42% लोगों के मार्क्स घटने का मतलब है कि यहाँ पे करीब आपके 1100 लोगों के मार्क्स घट गए। एक मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन ना करने लगी है बैठ के। 1100 लोगों के मार्क्स क्या हुए हैं, घट गए हैं। ठीक है, यहाँ से। और टोटल देखा जाए तो अगर 33% लोगों के मार्क्स बढ़े हैं तो करीब 825 लोगों के मार्क्स क्या हुए, 76 से ऊपर भी बढ़ गए हैं। जो 76 पर स्थिर हैं वो तो हैं ही। ठीक, 825 लोगों के मार्क्स ऊपर निकल गए हैं इससे, तो वो क्या है, थोड़ा सा और सुरक्षित हो गए और सेफ जोन में पहुंच गए हैं। 1100 लोगों घट गए हैं करीब, और 25% स्थिर हैं, मतलब कि करीब 625 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल क्या है, अभी भी लगभग स्थिर जगह पे हैं। अब देखिए 1100 लोगों के मार्क्स कम हो गए, तो अब 1100 स्टूडेंट्स और चाहिए पूरा 8000 जो भर्ती वैकेंसी है वहाँ करने के लिए। तो अब जिसके मार्क्स 75 थे, 75 मार्क्स पर भी यही हुआ होगा कि कुछ लोगों के 42% के घटे होंगे, 25% के स्थिर और 33% के बढ़े होंगे। यही डाटा यहाँ पर भी काम करेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर 76 नंबर पर 2500 लड़के होंगे, स्टूडेंट होंगे, तो 75 नंबर पे 4000 स्टूडेंट्स होंगे, क्योंकि मार्क्स जैसे ही गिरता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत तेज़ी से बढ़ता है। अब 4000 का अगर आप निकालेंगे 33%, तो वो करीब निकलेगा आपका 1300। मतलब 1200-1300 स्टूडेंट्स ऑटोमेटिक, मतलब इनके मार्क्स बढ़े और ये क्या हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे 76 वाले मार्क्स पे, है ना। भले परसेंटेज कम है बढ़ने वालों का, लेकिन चूंकि 75 नंबर पे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है। अगर आप मैथ और लॉजिक दोनों चीज़ समझते हैं तो आप बिल्कुल क्लियर समझ गए होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो सिर्फ 33% भी अगर निकालेंगे तो लगभग ज़्यादा स्टूडेंट निकलेंगे, है ना। तो अब आप कहेंगे कि कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो कट ऑफ पे अब आप अनुमान लगा लीजिए कि जहाँ 1100 स्टूडेंट्स की ज़रूरत थी वहाँ 1100 या 1200 ऑलरेडी आ ही रहे हैं, है ना। तो आप सोचेंगे कट ऑफ 76 से घट के 75 चली जाएगी या
74 चली जाएगी, ये बिल्कुल संभव नहीं है। कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा कोई भी अंतर पड़ने वाला नहीं है। कट ऑफ आपकी जहाँ पे थी 76 +-1 जो मैंने आपको बताया था वहीं पे रहेगी। हाँ, जो लोग 76 से अब बढ़ गए हैं, 78 पहुँच गए हैं, वो थोड़ा सा और सुरक्षित हो गए, सेफ। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कमेंट करके कि सर सेफ स्कोर क्या है इसमें, ठीक है। तो जो मैंने कट ऑफ आपको बताई है, कट ऑफ वाला वीडियो देखिएगा, उसमें +-1 करके बताया है। अगर जनरल का लेके चल रहे हैं कॉमन एक 76 + 170 मतलब 77 जो मेरा कट ऑफ का अनुमान है, अगर इसमें आप +2 नंबर कर दें 79 मार्क्स, तो 79 मार्क्स अगर आपके हैं तो आप फिर सेफ हैं, एकदम सेफ हैं। अब केवल एक ही कंडीशन है कि पेपर ना तो लीक हुआ हो और ना ही पेपर में भ्रष्टाचार हुआ हो और ना ही बाद में हो ऐसा। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो फिर इससे ऊपर कट ऑफ जाने की कोई संभावना नहीं है। मैं कई सालों से पेपर दे रहा हूँ और कई पेपर दिए हैं और अच्छी तरीके से कट ऑफ का अनुमान है। इससे पहले लोअर पीसीएस का भी जो मैंने दिया था उसका भी कट ऑफ का अनुमान मैंने आपको बताया था, अगर आपने देखा हो। 299 मैंने आपको अनुमान बताया था, सॉरी 300 आपको कट ऑफ का अनुमान बताया था और 299 उसकी कट ऑफ थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारी कट ऑफ सही बता दूंगा। इसका मतलब ये है कि जो पेपर सेफ तरीके से होते हैं, जिसमें धोखाधड़ी या फ्रॉडगिरी नहीं होती है, उसमें 75 कट ऑफ जाना, 75% कट ऑफ जाना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ जबकि केवल कितनी सीटें थी, केवल 1800 लड़के लिए गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तब ये थी। अब ये कट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है या डायरेक्ट फाइनल के लिए, तो बता दें ये कट ऑफ आपकी फाइनल के लिए है। 77 या 76 आपकी कट ऑफ फाइनल सिलेक्शन के लिए है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बहुत कट ऑफ नीचे नहीं जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो सकता है 1 नंबर कट ऑफ नीचे हो जाए। उसका कारण ये है कि मैंने बताया आपको कि जैसे ही 1 नंबर कट ऑफ नीचे की जाती है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स शामिल हो जाते हैं। कितने गुना लड़के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो ये संभवतः 1.5 से 2 गुना के लड़के बीच में लिए जा सकते हैं। तो 2 गुना बहुत हो जाएंगे, 16,000 हो जाएंगे करीब स्टूडेंट, तो लगभग 1.5 गुना 12,000 के आसपास स्टूडेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लिए जा सकते हैं, ठीक है। रिजल्ट कब तक आएगा, क्या आएगा, इस पर अगर मुझे कोई ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी तो मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बहुत सारे कमेंट आए हैं मेरे पास, मैं कमेंट के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कोशिश करूंगा कि सभी कमेंट का अलग अलग जवाब दें, उसमें कमेंट पढ़ के आपके जवाब देने की कोशिश करेंगे सभी। अभी हम आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो आपकी जो मेन चिंताएं हैं, जो मेन प्रॉब्लम्स है, उसको मैं आपको बता दूं। आप लोग बहुत परेशान हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। जिन लोगों के मार्क्स अच्छे हैं, 80+ हैं, 82+ हैं, जिनको लग रहा है कि वो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता दूं उनके लिए आप उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या उसका उद्देश्य क्या होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो फर्जी तो नहीं है। पहला एक उद्देश्य ये होता है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी तो नहीं, और जो दूसरा उद्देश्य होता है कि आप वही व्यक्ति हैं जिसके ये डॉक्यूमेंट्स हैं। कोई दूसरा आदमी आपके डॉक्यूमेंट का यूज़ तो नहीं कर रहा। डॉक्यूमेंट भी फर्जी नहीं होना चाहिए और व्यक्ति भी नहीं फर्जी होना चाहिए। ये 2 उद्देश्य होते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, और ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है। कोई बोल रहा है कि मेरे पिताजी का नाम या सिंह है और वहाँ जी की जगह आई हो गया, या इस तरीके कुछ मिस्टेक्स हैं, नाम में स्पेस छूट गया है, नाम एक साथ आ गया है, इस तरीके की जो गलतियां हैं, तो आप बताइए कि आप इन दोनों उद्देश्य से खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं, किसी फर्जी डॉक्यूमेंट तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, और ना ही आप व्यक्ति गलत हैं। अगर आप ये दोनों गलत नहीं है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट आपका कम है या उसमें कोई कमी है या कोई बात है, तो आपको बिल्कुल उसमें सही करवाने के लिए या एफिडेविट प्रस्तुत करने के लिए या डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए आपको 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा। आप आसानी से बनवा के उसके बाद भी आप सबमिट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट भी फर्जी नहीं लिए हैं, आप भी फर्जी नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको डॉक्यूमेंट नहीं इस्तेमाल कर रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये दोनों बातें होती हैं तब जरूर चिंता की बात हो जाती है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर परेशान ना हो, और अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब लेटर जारी होगा तो उसमें आपको क्लियर कट बता दिया जाएगा कि कौन सी चीज़ें आपको देना है, किस फॉर्मेट में देना है। अभी मेरे हिसाब से जो आपने तैयार रखी है, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये हैं जो उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी किए जाते हैं, उसी फॉर्मेट में आप रखिए। हाई स्कूल इंटर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है उसकी मार्कशीट और क्या कहते हैं उसका जो प्रमाण पत्र है, वो दोनों आप तैयार रखिए इंटर तक का। और ये रखिए, अगर आप EWS सर्टिफिकेट है, तो बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि EWS सर्टिफिकेट हमको कब का चाहिए। तो देखिए, जब नोटिफिकेशन आता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में नोटिफिकेशन आता है परीक्षा का, तो नोटिफिकेशन आता है और उसी समय आप फॉर्म भरते हैं, तो उसी फाइनेंशियल ईयर का EWS सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है। अगर मान के चलिए 2019 में आया हुआ होता लेखपाल का फॉर्म और 2019 में मैंने अप्लाई किया होता है ना, तो 2019 वाला ही EWS सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है,
ठीक है। और वो सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, उसी फाइनेंशियल ईयर का चाहिए ताकि क्लियर हो कि हाँ जब आपने फॉर्म डाला था, जब आपने आवेदन किया था तब आप इस कैटेगरी में थे, ठीक है। तो उस समय का EWS सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी सर्टिफिकेट जहाँ से भी जारी होते हैं, जिस फॉर्मेट में जारी होते हैं आप उनको लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं होती है। तो और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं कोशिश करूंगा, आपको बहुत सारे जवाब तो मिल गए होंगे, और जो नहीं मिले होंगे मैं कमेंट पढ़ के अलग से एक वीडियो बना के जिसमें आपके सिर्फ क्वेश्चन लेके बता दूंगा उसमें क्या चीज़ें आप कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं कोशिश करूंगा कि उनको मैं बता दूं, ठीक है। धन्यवाद।